नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों का पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मेरी नई श्रृंखला चल रही है जिसमें हम रिवीजन चल कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत मैं आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स फैकल्टी के हैं सब्जेक्ट अकाउंट्स की बुक, थर्ड बुक जो हमारी होती है या पार्ट 3 जो है, भाग 2 भी कहते हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें मैं आप लोगों को रेशो एनालिसिस बता रहा हूँ, जिसमें मैंने इसके पूर्व के वीडियो में आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायकता अनुपात, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बारे में आपको बताया था। उसके पश्चात मैंने आपको फाइनेंशियल रेशो में आपको लिक्विडिटी रेशो का इसके पूर्व वीडियो में आप लोगों को बताया। बच्चों, उसी के अंतर्गत हमारा आता है सॉल्वेंसी रेशो आता है। क्या आता है? शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशो आता है, जिसके अंतर्गत 3 अनुपात अध्ययन किए जाते हैं, जिसमें हमारा है ऋण समता अनुपात, जिसको हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो कहते हैं। दूसरा, कुल संपत्तियों का ऋण अनुपात, जिसको टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो कहा जाता है। और स्वामित्व अनुपात, जिसको हम प्रॉपर्टी रेशो भी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इसमें हमको 3 अनुपातों का अध्ययन करना है, और इसके अध्ययन करने के लिए भी हमको इस बैलेंस शीट का सहयोग लेना होगा। तो इस बैलेंस शीट में बच्चों हमको जो दिया रहता है, लायबिलिटीज पोर्शन जो दिया हुआ है, उसमें हमको इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 2 पोर्शन होता है। एक इंटरनल लायबिलिटीज होती है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। तो जो आंतरिक दायित्व होता है वो शेयर होल्डर्स फंड कहलाता है, जिसमें हमारा 5 लाख रुपीस है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो कहलाता है, जिसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज दोनों आ जाते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाता है। वो भी हमारा कितना है यहाँ पे 5 लाख रुपए है। ठीक उसी प्रकार एसेट्स होता है, जिसमें हमको टोटल एसेट्स में क्या आ जाता है, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और आपका आ जाता है करंट एसेट्स आ जाते हैं। इस तरह से हमारा क्या बनता है, टोटल एसेट्स बनता है। तो इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखे थे करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स से रिलेटेड जो हमारे रेशो थे, उसमें मुख्यतः हमारे आपके 2 रेशो होते हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो, जो इसके पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किए थे। तो बच्चों, आज हम इसमें सॉल्वेंसी जो रेशो निकलेगा वो आपका किससे निकलेगा, फिक्स्ड लायबिलिटीज और फिक्स्ड एसेट्स के बेस पे निकलता है। इसी के अंतर्गत हमारा जो है पहला हमारा रेशो है ऋण समता अनुपात, जिसका फार्मूला है डेब्ट्स लॉन्ग टर्म्स लोन या अपॉन इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो कहा जाता है। इसको फार्मूले को यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड इंटरनल लायबिलिटीज भी कहा जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज भी इस सूत्र को कहा जाता है। तो इसमें बच्चों हमको 2 चीज़ चाहिए। एक चाहिए हमको इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जो इंटरनल लायबिलिटीज है, और दूसरा चाहिए हमको आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज चाहिए। तो इस तरह से हमको यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या चाहिए, डेब्ट्स लॉन्ग टर्म्स चाहिए, मतलब हमको एक्सटर्नल लायबिलिटीज में वही लायबिलिटीज चाहिए जो लॉन्ग टर्म से लंबे समय तक पेमेंट ना करना हो। तो उसके लिए हमको लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज निकालना है। तो उसके लिए हमको टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, लोन लॉन्ग टर्म्स डेब्ट्स आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के हम इसमें देखते हैं, तो हमको टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मैंने क्या बताया आपको, नॉन करेंट और करंट लायबिलिटीज। जो नॉन करंट लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटीज है, ये दोनों ही हमारे लिए क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाते हैं। तो इन दोनों का टोटल आपका कितना है, 5 लाख रुपीस है, और करंट लायबिलिटीज अपना कितना है, इसमें 2 लाख रुपीस है। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए जो हमारा निकला है, यह आपका क्या निकला है, लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज, अर्थात जिसमें लॉन्ग टर्म्स ब्रोइंग्स और डिवेंचर्स आते हैं। तो ये 3 लाख रुपीस आपका आएगा, ये 3 लाख रुपीस। अपान हमको क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, इक्विटी चाहिए।
तो इक्विटीज अगर हमको निकालना है तो शेयर होल्डर्स फंड निकालने का एक फार्मूला भी है, टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज घटा दीजिए तो भी हमारा आ जाता है। तो टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट आपका क्या है, 10 लाख रुपए है, बैलेंस शीट का योग होता है। और टोटल एसेट कैसे निकलता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट इक्वल क्या हो जाता है, टोटल एसेट होता है। तो टोटल एसेट में से टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इसके पूर्व में हमने देख चुके हैं, 5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज, 5 लाख रुपए है। तो इसमें से आप 5 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो भी आपका शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पे आपको क्या मिल गया, शेयर होल्डर्स फंड मिल गया है। और इस तरह से इसका आप रेशो निकाल लेंगे। 3 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 6 पॉइंट आ जाएगा आपका। थ्री को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट आपका आ जाएगा। तो इसका रेशो निकल के आ रहा है आपका 0.60 रेशो 1 आएगा। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है तो आप वहां से आपको क्या मिल जाएगा, डेब्ट टर्नओवर रेशो। तो इसकी पहचान क्या है, इसमें लिया जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें डिबेंचर्स आ जाते हैं, लोन आ जाता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। और इक्विटी शेयर फंड में हमारा क्या आ जाता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं। तो इन दोनों को से कंपैरेटिव करके हम ये जानना चाहते हैं कि इंटरनल लायबिलिटीज का एक्सटर्नल लायबिलिटीज से क्या रेशो है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में डिटेल जानकारी दिया हुआ है तो आपको इसके माध्यम से भी, फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालने का फार्मूला है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, और शेयर होल्डर्स फंड निकालने का फार्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इस तरह से आप दोनों को निकाल करके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा आपको पूछा है बच्चों यहाँ पे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, कुल संपत्तियों का ऋण अनुपात। तो यहाँ भी आपको टोटल एसेट चाहिए। तो टोटल एसेट कैसे निकलेगा आपका, जो बैलेंस शीट का योग होता है इसमें आर्टिफिशियल एसेट जो होती है वो उसको नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से टोटल एसेट हमारा आ जाएगा आपका नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट को मिला के लेते हैं। तो नॉन करेंट एसेट में हमारा क्या आ रहा है, 4 लाख रुपीज़ के एसेट्स है, फिर आपका फिक्स्ड एसेट है, और 2 लाख रुपीज़ के नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, 6 लाख और 4 लाख की हमारी क्या है एसेट है। तो इस प्रकार टोटल एसेट हमारे पास कितना है, 10 लाख रुपीज़ है। कितना है हमारे पास, 10 लाख रुपीज़ टोटल एसेट्स है। अब यहाँ पे चाहिए टोटल टर्नओवर डेब्ट्स, तो यही वाला हमको चाहिए था, लॉन्ग टर्म्स ऋण चाहिए था। तो लॉन्ग टर्म्स ऋण हमारे पास लोन जो आया था आपका कितना निकला था, यहाँ भी 3 लाख रुपीज़ निकला था। तो आपको क्या चाहिए था यहाँ पे, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म्स लोन। तो लॉन्ग टर्म्स लोन आपके कितने, 3 लाख रुपीज़ है। तो 10 लाख रुपीज़ हमारी टोटल एसेट्स है, 3 लाख रुपीज़ हमारा क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। तो आप 10,000 को आप इसका निकाल लेंगे तो आपको आ जाएगा आपका 3.33 रेशो आएगा, 3.333 रेशो आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको टोटल एसेट्स का लॉन्ग टर्म लोन से क्या रिलेशन है, कितनी लायबिलिटीज है। तो कंपनी गुड पोजीशन में है क्योंकि इसकी एसेट ज़्यादा है और लोन इसके ऊपर क्या है, कम है। अगर टोटल एसेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल एसेट निकल करके आ जाएगा। तीसरा रेशो बच्चों यहाँ बोला है आपको स्वामित्व अनुपात, इक्विटी रेशो भी कहा जाता है इसको, प्रोप्राइटी रेशो भी कहा जाता है। तो इसमें हमको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो ये शेयर होल्डर्स फंड आपके पास मालूम है 5 लाख रुपए है, और नहीं मालूम है तो आपको कैसे निकालना होता है, टोटल एसेट में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमको क्या निकल के आ जाता है, शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है। तो यहाँ पे हमको शेयर होल्डर्स फंड मालूम है 5 लाख रुपए है, और टोटल एसेट हमारी कितनी है, 10 लाख रुपए है। टोटल एसेट आपकी कितनी है, 10 लाख रुपए है। तो इनका रेशो है 0.5:1, मतलब कंपनी गुड पोजीशन में है। कंपनी के इक्विटी से शेयर के कंपैरेटिव आपकी टोटल एसेट डबल है, दुगनी है।
तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे 3 रेशो कैलकुलेट किया जाता है, किसके माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम से, या आपको डिटेल जानकारी दिया रहेगा उस जानकारी से आप निकाल सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से इन 3 रेशो ही हमारे इंपॉर्टेंट्स है। सीबीएसई में इनमें से ज़्यादा आता है, सीजी में बहुत कम इसको पूछता है। तो चलिए बच्चों, ये आपने क्या देख डाले, आपने फाइनेंशियल रेशो देखे, जिसमें मैंने आपको इसके पूर्व वाले में लिक्विडिटी रेशो बताया था, और ये क्या था, सॉल्वेंसी रेशो है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा या चैप्टर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूस एग्ज़ाम तक आपकी रिवीजन क्लास चलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।